सत्ता में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साउथ सूत्र की, यानी वो दक्षिण भारत जो 24 वाली सत्ता की लड़ाई में बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल टास्क है। यही वजह है कि साउथ के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए फिर उसकी सबसे बड़ी उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। करीब 80 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और प्रधानमंत्री मोदी के मिशन 2024 का दक्षिण मोड लगातार ऑन है और यह अगले 24 घंटों तक ऐसे ही नॉनस्टॉप चलने वाला है। पीएम मोदी 15 मार्च से दक्षिण भारत के राज्यों के दौरे पर हैं और 5 दिनों की इस यात्रा में उनका आखिरी पड़ाव कल केरल में होगा। आज भी पीएम ने दक्षिण के 3 राज्य तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने तेलंगाना से इंडिया गठबंधन पर शक्तिशाली चोट की, जिसके हाइलाइट्स हमने आपको कुछ देर पहले दिखाए हैं। इसके बाद कर्नाटक के शिवमोगा से पीएम ने कांग्रेस को लूट तंत्र के एजेंडे वाली पार्टी बताया और अब से थोड़ी देर पहले तमिलनाडु में करीब 3.5 किलोमीटर लंबा एक मेगा और भव्य रोड शो किया। खास बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ 2024 में ही अब तक 6 बार दक्षिण भारत के राज्यों का दौरा कर चुके हैं, जो इस बात का साफ संकेत है कि साउथ की एक एक सीट इस बार बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है। और अगर उसे 400 सीटों वाले लक्ष्य को हासिल करना है तो दक्षिण का दुर्ग जीतना ही होगा। हम पिछले 4 दिनों में पीएम मोदी के साउथ दौरे का एक एक क्विक रिकैप आपको दिखाते हैं। पहले 15 मार्च को पीएम मोदी ने तमिलनाडु से लेकर केरल तक सियासी जोर दिखा दिया। इसके बाद 16 मार्च को पीएम मोदी ने तेलंगाना और कर्नाटक में जनसभाओं को संबोधित किया। फिर 17 मार्च यानी रविवार को पीएम मोदी आंध्र प्रदेश में थे और आज तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु के बाद कल पीएम मोदी केरल में होंगे। यानी जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, उससे करीब 24 घंटे पहले पीएम मोदी अपना मिशन दक्षिण शुरू कर चुके थे, जो अभी तक लगातार चल रहा है। आज 3 राज्यों में पीएम मोदी के सियासी शो की कुछ हाइलाइट्स आपको 120 सेकंड की इस रील में दिखाते हैं। भारत माता की जय श्री राम। नालगो वंदनलू दाटाली बीजेपी की वोटू वैयाली। तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। आज पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। उन्होंने कर्नाटका को अपना एटीएम बना दिया है। यहां इनकी लूट इतनी बढ़ गई है कि सरकार चलाने के लिए पैसे तक नहीं बचे और इस लूट में भागीदार बनने की होड़ मची हुई है। बीआरएस और कांग्रेस की मिली भगत इतनी जबरदस्त है, ये भी आज तेलंगाना के लोग देख रहे हैं। आज बीआरएस के घोटालों पर कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। बीआरएस और कांग्रेस वो एक दूसरे के लिए चाहे कितनी भी कवर फायर कर लें, इनकी एक एक लूट का हिसाब होता रहेगा। यहां पर समझने वाली बात यह है कि चाहे वो देश की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था हो या एफडीआई हो या फिर विदेशों से आ रही कंपनियां हो, सब में
दक्षिण का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन यह रिप्रेजेंटेशन बीजेपी के वोट शेयर में क्यों नहीं दिखता है? और इसी चीज को बदलने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। अब यह भी समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार दक्षिण भारत पर बीजेपी का इतना फोकस क्यों है। इसका जवाब सत्ता की पॉलिटिकल कुंजी में देखिए। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरे देश में मोदी लहर की वजह से 303 सीटें जीती थी, लेकिन इनमें दक्षिण भारत की 131 लोकसभा सीटों में उसे सिर्फ 29 सीटों पर ही जीत मिली थी। बीजेपी ने कर्नाटक में 25 और तेलंगाना में 4 सीटों पर विजय हासिल की। हालांकि कांग्रेस को 28 सीटें मिली, लेकिन उसका स्प्रेड ज्यादा अच्छा था। जबकि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और लक्षद्वीप में भी उसे कोई सीट नहीं मिली थी, यानी कि हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने इस बार साउथ में न सिर्फ पिछला इतिहास बदलने की तैयारी की, बल्कि नया इतिहास लिखने के लिए भी पूरा जोर लगा दिया है। सबसे खास बात यह है कि अब की बार साउथ से बीजेपी को शुभ समाचार की मंगल धुन ओपिनियन पोल में धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। पीएम मोदी के धुआंधार प्रदर्शन का नतीजा आंकड़ों और अनुमानों में नजर आने लगा। अब हमारा ओपिनियन पोल की हम बात करते हैं। टीवी9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल में केरल में बीजेपी को 20 लोकसभा सीटों में 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है, जबकि 2019 के नतीजों में केरल में उसे कोई कामयाबी नहीं मिली थी। इसी तरह तेलंगाना में टीवी9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है, जहां पिछली बार उसे 4 मिली थी, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने आपको बताया 4 मिली थी, यानी 2 सीटों का फायदा उसे तेलंगाना में हो सकता है। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 2019 में एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, लेकिन टीवी9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल के हिसाब से इस बार तमिलनाडु में बीजेपी को 3 सीट मिल सकती हैं। और गौर करने वाली बात है, एआईएडीएमके का खाता भी नहीं खुलने वाला। आंध्र प्रदेश से भी बीजेपी के लिए शुभ समाचार हैं। आंध्रा की 25 लोकसभा सीटों में उसे इस बार 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2019 के नतीजों में उसका खाता भी नहीं खुला था। हालांकि ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक उसे कर्नाटक में 3 सीटों का नुकसान भी हो सकता है। वर्ष 2019 में कर्नाटक में बीजेपी को 25 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार यह घटकर 22 हो सकती हैं। अब वहां पर कांग्रेस की सरकार। बावजूद इसके दक्षिण भारत के राज्यों में टीवी9 भारतवर्ष के ओपिनियन पोल के ओवरऑल पिक्चर देखकर बीजेपी को सुखद एहसास की प्राप्ति हो सकती है। दक्षिण में 5 बड़े राज्यों की बात करें तो केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा, कर्नाटक में कुल मिलाकर सीटें 129 हैं। वर्ष 2019 में इनमें से सिर्फ 29 सीट बीजेपी को मिली थी, लेकिन हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार इस बार बीजेपी को इन 5 राज्यों से कुल 37 सीट मिल सकती हैं, यानी 8 सीटों के फायदे का अनुमान है। और अब अगर यह अनुमान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को ही जाएगा।